जब जुल्म जाती होता है तब तेरी जबान बंद हो जाती है। वोट दिलाना होता है तो तेरी जबान खुलती है। थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, भगा दिया जा रहा है, दरोगा गाली दे रहा है, और आप झंडा लेके घूम रहे हो। घबराओ नहीं। जो गरीब पैदल चलते चलते उसका चप्पल टूट गया है, जूता टूट गया है, उस चप्पल और जूते को अपने गांव में व्यवस्थित करके रखा है। लगभग 1.5 साल के बाद चुनाव आएगा, वो वापस करेगा तुझे, घबराओ नहीं। वो वापस करेगा, इत्मीनान से उसको धो के रख रहा है, तैयारी हो रही है। ये ओम प्रकाश राजभर चैलेंज देता है। योगी जी, आपके राज्य में पिछड़े समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। इसको आप रोको। मैं उन अंध भक्तों से कहना चाहता हूं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हो। जब जुल्म जाति होता है तब तेरी जबान बंद हो जाती है। वोट दिलाना होता है तो तेरी जबान खुलती है। थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, भगा दिया जा रहा है, दरोगा गाली दे रहा है, और आप झंडा लेके घूम रहे हो। घबराओ नहीं। जो गरीब पैदल चलते चलते उसका चप्पल टूट गया है, जूता टूट गया है, उस चप्पल और जूते को अपने गांव में व्यवस्थित करके रखा है। लगभग 1.5 साल के बाद चुनाव आएगा, वो वापस करेगा तुझे, घबराओ नहीं। वो वापस करेगा, इत्मीनान से उसको धो के रख रहा है, तैयारी हो रही है। नहीं तो जबान दिया है भगवान ने बोलने के लिए, बोलो। ये उम्मीद मत लगाओ कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जो बैल है, उम्मीद लगाए हो कि ये दूध देगा, तो बैल कभी दूध नहीं देगा। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी, ये शुद्ध रूप से उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की पार्टी है। हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप देखो मनरेगा, कल तक देश के प्रधानमंत्री जब नहीं थे तो ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते थे कि ये गड्ढा खोदवाते हैं, और आज आप क्या कर रहे हो? आप प्रधान जी का गन्ना के खेत में गुड़ाई करवा रहे हो। आप मनरेगा के नाम पर प्रधान जी के गन्ने के खेत में मनरेगा के मजदूर उनके गन्ने की खेत की निकाई कर रहे हैं। और तो और कई ऐसे जगह से रिपोर्ट आ रही है कि मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं, श्रमिकों को काम नहीं, रात को जेसीबी से काम करा दिया गया। और मनरेगा में उन लोगों का नाम है जिनके पास स्कॉर्पियो है, जिनके पास बुलेट है, जिनके पास 10 बीघा जमीन है, जिनके पास मकान है। ऐसे लोगों का नाम मनरेगा जॉब कार्ड की सूची में है। और मैं एक सुझाव हमारा है सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को कि बैंक में खाता खुलवाने पर खाते में पूरा अमाउंट चढ़ाया जाता है। उसी तरह आपने अगर जॉब कार्ड बनाया है तो जॉब कार्ड पर जितने दिन मजदूर काम करता है उतनी हाजिरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो 100 दिन का काम दिया, कांग्रेस ने तो 100 दिन का काम दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 100 दिन के बाद 262 दिन वो क्या खाएगा? आप 100 दिन से बढ़ा करके आपके तमाम इन्वेस्टर, आपने इन्वेस्टर समिट किया, बहुत उद्योगपति धन उद्योग लगाने के लिए आ रहे थे। पता नहीं वो 24 के बाद आएंगे कि हम लोगों के मरने के बाद आएंगे, अब तो ये आप ही बता सकते हैं। जो 100 दिन की मजदूरी आप तय किए हो, इसको बढ़ा करके 365 दिन करो। मजदूरों का हित चाहते हो, श्रमिकों का हित चाहते हो, तो इसे बढ़ा करके 365 दिन करो। कल तक तो आप कहते थे कि कांग्रेस बड़ी खराब है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल भर की उपलब्धि गिना रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण को मैंने खुद सुनता हूं और बाकायदे वीडियो बना के रखा हूं। आपने कहा था
देश बिकने नहीं दूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कहा है, मुझे याद है, इतिहास गवाह है, निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी, आपने भाषण दिया, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। किसको? अडानी को, अंबानी को। आपने माइनिंग, कोयले की खदान बेच दिया। किसको? वेदांता को, अडानी को, अंबानी को बेच दिया। आपने बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, 44 विभाग आपने बेच दिया। भाषण दे रहे हो, हम देश बिकने नहीं देंगे। मतलब जैसे हमारे संतोष पांडे जी की गाड़ी है, ये भाषण दे रहे हैं आप ही की तरह कि गाड़ी बिकने नहीं देंगे। टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, लेकिन गाड़ी नहीं बेचने देंगे। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी, आप भाषण दिए थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन आप कर क्या रहे हो? अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब जब आपके खिलाफ समाज में गुस्सा होता है, देश में लोग गुस्से में आते हैं, आपसे नाराज होते हैं, तब तब कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी नेपाल की सीमा पर सेना पहुंचा देते हो, लड़ाई का बिगुल बजा देते हो कि लोगों का ध्यान वहां चला जाए। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो पुलवामा घटना हुई है, DSP देवेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलवामा की घटना की गई है। जो वहां 40 जवान शहीद हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देशवासियों सोच लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते आते नेपाल से भी युद्ध करा सकते हैं, पाकिस्तान से भी युद्ध करा सकते हैं, चीन से भी युद्ध करा सकते हैं, अमेरिका से भी युद्ध करा सकते हैं, यहां तक भी ये कर सकते हैं 100-200 हमारे भाइयों को भी मरवा करके ये राष्ट्रवाद की दुहाई देने लगेंगे। इनसे सावधान रहना। और बहुत डर, बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी के लोगों, अगर बहुत डर है आपको चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, आप कुछ मत करो भाई, हमारी बात मान लो। हम 10,000 राजभर नौजवान दे रहे हैं, उनको हथियार दे दो, लड़ा दो नेपाल से, चाहे लड़ा दो पाकिस्तान से, चाहे लड़ा दो चीन से, हथियार खाली दे दो, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। वो भीतर घुस करके मारेगा, हार जाएगा तो तेरी गुलामी करेगा वो। ये ओम प्रकाश राजभर चैलेंज देता है। आप अगर डरते हो तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव जी की देन है कि देश को लूटने वाला, देश पे कब्जा करने वाला उस व्यक्ति का नाश किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। उनका वंशज ओम प्रकाश राजभर ललकार रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आप डर रहे हो, मत जांच करो, मत लंबाई चौड़ाई नापो, 10 लाख राजभर को थमाओ हथियार, सब जानता है, वो सब माहिर ट्रेनिंग दी है। इस नाते धमकाओ, समाज को मत डरवाओ कि पाकिस्तान अटैक कर देगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अंधभक्तों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर बना रहे, आत्मनिर्भर बनो। देखा है आपने, जैसे कोई आदमी गाड़ी लेके जाता है, एक कुत्ता उठता है और दौड़ा लेता है गाड़ी को, अब कुछ दूर जाके फिर लौट आता है। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनाने की बात शुरू किया तो हमारे गृह मंत्री जी का बयान आ गया कि जो वहां सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए जो सामान बिकता है उसको क्या कहते हैं? स्टोर, कैंटीन। कैंटीन में स्वदेशी माल बिकेगा। बाहर देश के गृह मंत्री जी और
4 दिन भी नहीं बीता फिर बैक हो गए कि नहीं नहीं हम अपना वापस लेते हैं, आदेश वापस लेते हैं। चीन को फैक्ट्री खोलने के लिए भारत में आप जमीन खरीद के दोगे, विदेशों के उद्योगपतियों को जमीन खरीद करके उद्योग खोलने के लिए आप दोगे, और भाषण दोगे मेड इन इंडिया। अरे मेड इन इंडिया तब होगा जब भारत में लोग बनावे, उसको आप बेवकूफ बनाओ, उसको समझाओ। जो न समझाओ, भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोगों सावधान हो जाओ। ये भारतीय झूठ पार्टी चीन को लाइसेंस दिया है, बहुत बढ़िया मौका था। उपभोक्ता बाजार पे चीन को उपभोक्ता बाजार में सामान बेचने का लाइसेंस दिया है केंद्र सरकार ने। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।